चतुर्श्लोकी भागवत का श्रवण किया। और फिर उसके बाद में नारद जी ने फिर सनकादिक ऋषियों से साप्ताहिक भागवत का श्रवण किया। कहने के महाराज ये कैसे हुआ? नारद जी तो कहीं एक जगह पर रुकते नहीं और सनकादिक जी जो हैं ऋषि जो वो कहीं पे घूमते नहीं। तो सूत जी महाराज ये कथा का श्रवण करा रहे हैं कि कहने लगे नारद जी एक बार पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए। उन्होंने दक्षिण दिशा में देखा तो कोई न भगवान का भजन कर रहा है, न कोई कीर्तन कर रहा है, न कोई पाठ है, न कोई पूजा है। धीरे धीरे बड़ा विचलित हुए, धीरे धीरे उत्तर की तरफ पहुंचे। कहीं पे कोई ध्यान नहीं, कोई नाम नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं। बड़े विचलित हुए, मन में विचार किया पृथ्वी के लोग तो कुछ भगवान को जानते ही नहीं, कोई भजन करता ही नहीं, कोई अपने कल्याण के लिए कोई कार्य करता ही नहीं। चलो देखते हैं, वृंदावन में सुना है कि भगवान ने अवतार लिया है, वहां देखते हैं कुछ न कुछ मिलेगा। अब वृंदावन में पहुंच गए नारद जी। अब नारद जी को आए देख करके एक बुजुर्ग सी युवती थी, वो दौड़ करके आई और नारद जी के पांव में गिर पड़ी। कहने लगी युवती क्या बात है देवी? उन्हीं युवती के पास में दो जो हैं वृद्ध बूढ़े बूढ़े जो हैं सोए पड़े और वो जवान थी। कहने लगी भगवान आप देवी आप हैं कौन? कहने लगे मेरा नाम भक्ति देवी है और मेरे को बड़ा दुख है, मेरे संकट को दूर करो। मेरे को पता है नारद जी जिसको मिल गए उसके संकट सारे दूर हो गए। अब नारद जी ने पूछा तुम्हारा संकट क्या है देवी? कहने लगे मेरे जो जवान दो जो ये बच्चे हैं थे तो जवान, मगर अब जवानी में ही बूढ़े हो गए। ये कौन है? क्या नाम है इनका? इनका एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। अब नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अभी ठीक कर देते हैं। अब नारद जी ज्ञान और वैराग्य के पास पहुंचे। अब ये वैराग्य कलयुग में बूढ़ा हो गया है, वैराग्य है ही नहीं। ज्ञान कहाँ है? ज्ञान भी नहीं है। अब नारद जी ने कोशिश की, इतने बड़े ऋषि हैं, बड़े बड़े वेदों के मंत्र सुनाए, ज्ञान को वैराग्य को, मगर एक बार तो थोड़ा सा हिले, मगर दोबारा फिर बेहोश हो गए। अब नारद जी को बड़ा दुख हुआ, मन में विचार किया ये तो बड़ा भारी संकट हो गया। अब युवती का भक्ति देवी का कष्ट कैसे दूर करें, किस प्रकार दूर होगा? मैंने तो बड़े बड़े मंत्र सुना दिए मगर कुछ भी असर नहीं हुआ। तो विचलित हुए दौड़े दौड़े जा रहे हैं, पूछ रहे हैं ऋषि मुनियों से। ऋषि मुनियों से पूछ रहे भी ज्ञान और वैराग्य का दुख कैसे दूर होगा? अब ऋषि मुनि कहने लगे महाराज आप देव ऋषि हैं, देवताओं के ऋषि हैं, जब आपको ही नहीं पता तो हमारे को क्या पता? अब और ज्यादा दुखी हो गए। अब दौड़े दौड़े जा रहे उत्तराखंड की तरफ। अब उत्तराखंड में 4 कुमार हैं जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और भगवान के पहले अवतार भी हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि हैं जो भगवान के पहले अवतार हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। अभी जब ये पैदा हुए थे तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि जाओ सृष्टि की रचना करो, तो कहने लगे नहीं हमें सृष्टि के कोई चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे, तपस्या करेंगे। अब वो बैठे बैठे अपने रोजाना सत्संग करते हैं, कथा करते हैं।
अब रोजाना अगर कथा हो जाए, ये तो साल में एक बार करा, और जब 2-4 बार हो जाए तो कोई आवा ही नहीं। ये साल में भी थोड़े मोड़े आए हैं, चलो धीरे धीरे बढ़ जाए, कोई बात नहीं। रोजाना का तो बहुत ही बड़ी बात है। अब वहां श्रोता कौन है? वहां श्रोता है ही नहीं कोई। अब क्या किया जाए? अब वो 3 भाई तो श्रोता बन जाते, एक वक्ता बन जाते। इस प्रकार रोजाना सत्संग होता। और सत्संग के बाद में पता है क्या करते वो? ऐसे नहीं कि सत्संग किया और छोड़ दिया, कथा सुनी और चलो भाई, वैसे नहीं, कीर्तन करते रहते। अब वो कीर्तन कौन सा? अगर वो आप भी कर लो तो आपका भी कल्याण हो जाए। पक्के से मानना पड़ेगा, उसको याद रखना पड़ेगा। अब वो कीर्तन क्या है? हरि शरणम 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 हरि शरणम। इस प्रकार से कीर्तन करे। अब सनकादिक ऋषि तो कीर्तन करते हैं, और अपने यहाँ कलयुग में पता है क्या? आरती में जावे कोई भी तो आरती में, चलो मंदिर में आरती में जाए, आरती होने लग भीतरे जावा, जूते बाहर निकाल के, आप जूते ले रखे 5000 के। अब वो आरती हो रही, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और ध्यान कड़ा बेरा बोटा में कदे कवे न ढाले, कोई जूते न ढाले, ध्यान और बोटा में। और तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पानी से बोले मगर दिमाग में वो खूंसड़े, तन मन भगवान तेरा ही है। आते वो काम पड़े ना तेरा कुकर है, मेरा है तो चौधरी बन जा करका काम, ब्याह का काम तो मैं करूंगा सारा, फलाना योग मैं करूंगा, अब योग मैं करूंगा, गौशाला का प्रधान तो मैं बनूंगा, फलाना दिखड़ा कर्ता बन गया। अरे कर्ता नहीं है, कर्ता संसार में कोई नहीं, कर्ता परमात्मा है, भगवान है। हमारी जो पलक जप रही है वो भी भगवान के कारण जप रही है। हम वाणी से बोल रहे हैं, वो भगवान के कारण बोल रहे हैं। हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं भगवान के कारण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम अपने आप को समर्पित कर दे भगवान को। हरि शरणम 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 हरि शरणम। एक बार ध्यान में आवेगी, कीर्तन करोगे तो एक बार धीरे में थोड़ा मोड़ा आवेगा करता पड़ा, मैं बढ़ाऊंगा मैं चौधरी। मगर ये कीर्तन करोगे ना तो धीरे धीरे करता पड़ा निकल जाएगा, सब दूर हो जाएगा। फिर क्या मानने लगोगे तुम कि मैं तो भगवान का हूं, भगवान मेरे। बाजी लगा दी मीरा ने, बड़ा मान लिया, भगवान का और मेरे आपस में खेल होगा और जीत मेरी होगी, घोषणा कर दी। आप बताओ, 2 खिलाड़ी खेल रहे हो तो उसकी घोषणा कोई कर सकेगी? वो तो खेलने के बाद पता लगा कि मीरा ने पहले ही कह दिया। क्या कह दिया? जीत मेरी। बोले मीरा तूने पहले किस तरह एडवांस में किस तरह बोल रहे?
मैंने मेरी अजीत है कुकर मैंने जब मैं हार गई तो मैं भगवान की हो जाऊंगी और भगवान हार गए तो भगवान मेरे हो जाएंगे। जीत तो आखिर में मेरी ही होगी। इस प्रकार से अगर आपका समर्पण होगा कि मैं भगवान का और भगवान मेरे, मैं तो भगवान का चढ़ गया, मैं तो भगवान की शरण में हूँ, ऐसा अगर भाव मन में बैठ गया और ये कीर्तन मन में अखंड रूप से धारण कर लिया तो कल्याण हो जाएगा। हरि शरणम 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 हरि शरणम। इस प्रकार से सनकादिक जो ऋषि हैं वो सत्संग करते हैं और शाम को अपने कीर्तन में लग जाते हैं। दूसरे दिन दूसरा वक्ता हो जाता है, फिर वो तीन भाई फिर श्रोता हो जाती है। इस प्रकार कार्य और रोजाना चलता 5 वर्ष की अवस्था, वैसे तो बहुत उम्र है उनकी, मगर इस कीर्तन के कारण सत्संग के कारण उनकी जो बुद्धि वो 5 ही वर्ष की रही। उनके अंदर में कोई विकार आया ही नहीं। 5 वर्ष का मतलब कोई विकार नहीं होना, इसका मतलब ये 5 वर्ष की अवस्था। आवेदन से नारद जी दौड़े दौड़े आ रहे हैं। सनकादिक ऋषि ने देखा क्या बात है नारद जी, आप दौड़ करके उनके चरणों में गिर गए, बड़े दुखी हो तुम तो, चिंता है आपको तो बड़ी भारी। कहने लगे हमारा तो क्या महात्माओं को भी चिंता होती है? कहने लगी ये कोई बात हुई, महात्माओं को भी होती है चिंता। वो किस बात की? महात्मा को चिंता रहती कि मेरे भक्तों सुमन समन करें कि ना करें, कोई सत्संग करें कि ना करें, कोई दान दक्षिणा करें कि ना करें, उनका कल्याण होगा कि ना होगा, गौवा की सेवा हुए कि ना हुए, गौ माता सुख पावे कि ना पावे, ये महात्माओं चिंता तो हुई। अब कर्मचारी हैं गौशाला में, कर्मचारी वो तो आपका काम करें पीछा पीछा, अब वो चिंता किसने करनी चाहिए? जो देख रेख करे उसने होगी चिंता। तो चिंता तो महाराज इस दुनियादारी की महात्माओं को भी होती है, अपने भक्तों की भी चिंता होती है। तो आपको किस बात की चिंता? कहने मेरे सामने एक घटना घटी। एक युवती थी भक्ति देवी नाम की, उसके 2 पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, वो बूढ़े हो चुके थे जवान। मैंने बड़े वेदों के मंत्र सुनाए मगर उनका दुख दूर नहीं हुआ। ये चिंता खाई जा रही है। ये तो कोई बात नहीं, बैठ जाओ, चिंता क्यों करते हो, इसकी तो हो जाएगा समाधान। क्या समाधान होगा हमारा? कि ज्ञान और वैराग्य और भक्ति देवी को श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का श्रवण करवाओ, 1 सप्ताह का भागवत का श्रवण करवाओ तो उनका दुख दूर हो जाएगा। कहलेंगे महाराज भागवत से दुख दूर हो जाएगा, मैंने तो बड़े बड़े वेदों के मंत्र सुनाए उनको। कहने वेदों के मंत्र आपने जरूर सुनाए होंगे। ये बताओ, आप आम का पेड़ होता है और उसके ऊपर एक फल लगता है आम का, अब आम का फल खाओगे तो कैसा लगेगा? कहने वो तो बहुत मीठा होगा। और आम का पेड़ खाओगे तो कैसा लगेगा? पेड़ खाओगे तो थोड़ा कसकस आया सा लगेगा। तो ये वेद जो है ये तो पेड़ है, उनका पका हुआ जो फल है ये भागवती है। अच्छा महाराज इतनी महिमा है इनकी, वादी वादी, हाँ इतनी महिमा है भागवती की, तो उनका दुख दूर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? आपको कथा करवानी पड़ेगी उनकी निमित्त। ठीक है, मैं कथा करवाऊंगा उनके निमित्त। कहाँ पे करवाएं? हरिद्वार में करवाएंगे। हरिद्वार में कथा का आयोजन रखा गया।
दूर दूर तक निमंत्रण भेजा गया। अब बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। धीरे धीरे चारों तरफ फैल गई बात कि नारद जी कथा करवा रहे हैं, सनकादिक जो है ऋषि वो कथा कर रहे हैं। बड़ी दिव्य कथा होने वाली है, न जाने कितने ऋषि आ गए। समाचार किसी को मिला और ना मिला हो, दौड़े दौड़े आ गए। अब यहाँ हमने कार्ड भी छपवा दिए, अनाउंसमेंट भी कर दी। दौड़े दौड़े कोई को नहीं आए, कोई कई कई तो दौड़े दौड़े आए, कई कई तो मरे मरे आए। भाई तो ठीक आए, भाई तो कई कई पकौड़े खाना ही। सामने पकौड़े बनाएंगे, बड़े बढ़िया पकौड़े बनाओ कुटिया में। वहां किसी प्रकार का पकौड़ा नहीं बन रहा था, वहां तो कथा का पान करने के लिए आ रहे थे। अब कथा का मंडप बनाया गया। यजमान नारद जी हैं, सनकादिक ऋषि जो वक्ता हैं व्यासपीठ पर विराजमान हो गई। भक्ति देवी और के लिए भी उनको भी कहा तुम गुप्त रूप से आ जाना, यहाँ अपने पुत्रों को भी ले आना। उनका भी एक आसन लगा दिया गया। अब कथा का प्रारंभ हो रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, गौ माता की जय हो। अब नारद जी ने एक प्रश्न कर लिया सनकादिक ऋषियों से कि महाराज आप कथा को तो सुना रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है, भगत लोग तो इसको सुन करके उनका कल्याण तो हो जाएगा। क्या कोई पापी पुरुष भी इससे भी कल्याण हो सकता है क्या कथा से? कोई पापी हो? अब सनकादिक ऋषि कहने लगे नारद जी महाराज, पापी कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, संसार में सबसे बड़ा पापी होता है जिसके ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष हो, गौ हत्या का दोष हो। इतना बड़ा पापी, ब्रह्म हत्या का दोष और गौ हत्या का दोष, वैसे इसका निवारण नहीं हो सकता जल्दी से। संसार में कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, इस कथा के सुनने से उसका भी कल्याण हो जाएगा। अब सनकादिक ऋषि कहने लगे नारद जी महाराज ये बात तो छोड़ो, जीते जी कोई कथा सुन ले उनकी तो बात ही अलग है। अगर कोई पापी पुरुष मर जाए और प्रेत योनि में चला जाए, भयंकर पिशाच बन जाए, उसके निमित्त भी अगर कोई कथा करवा ले, उसको भी कथा सुना दी जाए तो उसका भी कल्याण हो सकता है। अब सनकादिक ऋषि यो से नारद जी कहने लगे महाराज ऐसा कभी हुआ है क्या, इतिहास है? कहने लगे हाँ ऐसा इतिहास है, तो वो हमें श्रवण कराएं।
अब सनकादिक ऋषि नारद जी को वो श्रवण करा रहे हैं। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोले सतगुरु भगवान की जय, भागवती भगवान की जय। तुंगभद्रा नदी के किनारे पे एक नगर है जिसका नाम उत्तम नगर है। उसी में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम आत्मदेव था। अब ये आत्मदेव के जो नाम के जो ब्राह्मण थे बड़े विद्वान थे, कर्मकांडी थे, दाएं बाएं गांव में जाया करते थे, बड़ा नाम था, पूजा पाठ किया करते थे। उन्हीं के घर में उनकी एक पत्नी भी थी जिनका नाम जो धुंधली बाई था। अब धुंधली बाई जो है, जैसा नाम था वैसे उसके कर्म भी थे। कर्म क्या थे? अगर पंडित जी जा रहे थे किसी कहीं पे पूजा पाठ के लिए तो बड़ी आरती उतारती, बड़ा स्वागत करती, और वो चले जाते तो उसके बाद में फिर फर्राटे मारती, दाएं बाएं पड़ोसियों के सारा दिन। कभी उसके घर में बढ़ गई, कभी उसके घर में चली गई, चुगली निंदा, अट्टा बट्टी बिड़ाना, ये काम करती। और शाम को जब आते ब्राह्मण देवता तो फिर दोबारा आरती की थाली लेकर के खड़ी हो जाती, फिर पूजा पाठ करने लग जाती। मतलब कहने का दिखावा करती, अंदर में कपट है, दिन में सैर सपाटे करती है, खाने पीने का भी कोई हिसाब किताब नहीं। और सारी की सारी तो उसकी जो सखियां सहेलियां थी, अड़ोसन पड़ोसन सारी बह मान्या करती, उसने बह नहीं मान्या करती कि वो एक धनवान थे ब्राह्मण, वो आत्मदेव। धनवान की कोई पत्नी हो तो गरीब तो बेरा ही है, माई बाई उससे थोड़ी डरेंगी, भैया फलाना क्या करती है भाई, उससे डरे ना चाहते हुए इसकी बात को हुंकारा भरना पड़े। चाहत को नहीं भाई, और वो चली जाते थे, हे भगवान पंडा छूटे निकल गई, फिर आगे इस प्रकार का काम करती। अब उन्हीं के यहाँ एक गाय भी थी। गाय क्या छोटी बच्ची थी, 6 वर्ष की हो चुकी थी। एक तुलसी का पौधा लगाया हुआ था। अब रोजाना उसमें जल डालते आत्मदेव, उसकी पूजा भी करते, मगर वो तुलसी का जो गिरंदा का जो पौधा था वो भी ठीक नहीं मुरझाया रहता था। आत्मदेव को बड़ी चिंता रहती थी, पता नहीं क्या बात है, ये हमारा पौधा भी मुरझा जाता है, और गाय भी 6 वर्ष की हो चुकी है, अभी बच्चा नहीं हुआ, बाकी तो सब ठीक ठाक है, मगर थोड़े थोड़े कोई न कोई कमी है। अब चिंता में बैठे हैं आत्मदेव। अब एक पड़ोसी आया उनका,
आत्मदेव को देख करके कहने लगे पंडित जी महाराज उदास दिखाई दे रहे हैं। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं उदास वाली, ना कोई न कोई बात है। दो चार बार कहने से आत्मदेव ने कहा बात तो क्या है, ये रोजाना तुलसी के पौधे में जल डालता हूँ, ये भी मुरझा जाता है, और गाय भी 6 वर्ष की हो चुकी, न कोई बच्चा हुआ। हमारे यहाँ कोई पता नहीं, ऐसा लगता है कोई दोष है। और वो पड़ोसी कहने लगे महाराज दोष क्या, बड़ा भारी दोष है। क्या दोष है? कि आपकी पत्नी बांझ है, ये दोष है। अब तो आत्मदेव को पक्का यकीन हो गया कि हाँ यही दोष है। वैसे बांझ होना या पुत्र होना ना पुत्र होना ये तो कर्म की बात है, मगर वो तो चिंता में उन्होंने विचार किया कि बिल्कुल यही दोष है। अब मन में विचार किया कि मेरे को संतान हो तो बात बने। अब क्या किया कि ऐसा विचार करके वन में चल पड़े। जाकर के तपस्या करूंगा, भगवान से वरदान मांगूंगा मेरे कोई पुत्र हो, और अगर भगवान ने मेरी तपस्या स्वीकार नहीं की, पुत्र नहीं दिया, तो आत्महत्या करके मर जाऊंगा। ऐसा मन में विचार करके वन में चल पड़े। आगे से एक महात्मा जी आ रहे थे, उन्होंने देखा कोई ब्राह्मण है चिंता में। पंडित जी महाराज क्या बात है, चिंता में दिखाई दे रहे हो? पहले ब्राह्मणों की थोड़ी पहचान होया करती थी, आजकल तो कोई पहचान बहुत कम है। गले में गमछा होता था लाल, धोती बांधते थे, मस्तक पे तिलक होता था, ये ब्राह्मण की पहचान थी। अब तो सुपारी सूट पहने हैं ब्राह्मण, धोती तो कोई बांधनी छोड़ गया। अब वो तो महात्मा तो पहचान के ब्राह्मण है। क्या बात है, क्या चिंता है? क्या बताए महाराज, चरणों में गिर पड़े। कहने लगे मेरे घर में संतान नहीं है, मेरे को ये चिंता है, और मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरे को पुत्र प्रदान करो। कहने लगी ये भी कोई बात हुई, ये तो कोई कर्म की बात है, ये हम कहां से प्रदान करें? कहेंगे नहीं नहीं नहीं, करता करे ना कर सके, गुरु किए सो होए। संत जो कर सकते हैं मगर करता नहीं कर सकता, ऐसा हमने सुना है। क्या सुना है तुमने? कहने एक बार की बात है, नारद जी महाराज आए घूमने पृथ्वी लोक पे, देखे घर में जाकर के भोजन किया उन्होंने। कहा महाराज हमारे संतान नहीं है, कोई संतान हो जाएगा। भगवान नारायण से जाकर के पूछा, भगवान उनको संतान नहीं है, हमारे भगत है। भगवान नारायण ने कहा उनको तो कर्मों में नहीं दिखा, कोई पुत्र है ही नहीं, कोई संतान है ही नहीं। अब आकर के कह दिया भी आपके तो कर्मों में लिखा ही नहीं संतान है। तो उन्होंने संतोष कर दिया, चलो कर्मों में नहीं लिखा तो फिर क्या बड़ी बात है, छोड़ो। एक बार उसी गांव में एक संत जा रहे थे और वो आवाज लगा रहे थे, एक रोटी दो तो एक पुत्र, दो रोटी दो दो पुत्र, तीन दो तीन, चार दो तो चार पुत्र। अब जिनको संतान नहीं थी उनको तो खटक थी। उन्होंने बुलाया, महाराज इधर आओ, महात्मा जी इधर आओ। हाँ बोलो क्या बात है? लो महाराज 4 रोटी बढ़िया बढ़िया चौपड़ के अच्छी बढ़िया सी सेक के और 4 रोटी दे। लो महाराज 4, ठीक है कोई बात नहीं, था तो 4 बच्चे हो जाएंगे। अब 4 संतान हो गई उनकी। अब वो बच्चे खेल रहे, बड़े बड़े हो गए। एक दिन नारद जी आए, देखा तो इनके घर में बच्चे खेल रहे। पूछा रहे किसके हो? अपने पिता का नाम बता दिया। अब नारद जी ने विचार किया ये कहां से आ गए, इनके तो कर्मों में नहीं लिखा था। अब जाकर के भगवान नारायण से कहा, महाराज नारायण भगवान
उनके तो 4 संतान हो रही, आपको तो उनके कर्म में नहीं लिखा। अब भगवान ने ध्यान किया, कह लगे नहीं नहीं नहीं, ये हमारे दिए हुए नहीं, तो ये किसी महात्मा का प्रसाद है। तो महाराज क्या महात्मा भी आपसे बड़े? कह लगे बड़े तो नहीं है, मगर महात्मा जो है, जो भगत है, वो मेरे शरण में रहते हैं, मेरे भगत हैं। इसलिए मेरे को जो कोई भगत या संत महात्मा कोई कुछ कहता है तो मैं उसको इनकार नहीं कर सकता, वो कार्य मेरे को करना पड़ता है। इसलिए महात्मा की प्रसाद है। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे महाराज इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप सब कुछ कर सकते हो, पुत्र दे सकते हो आप। अब ब्राह्मण देवता समझा रहे हैं बार बार, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, संतान नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है, कोई किसी प्रकार की खटपट नहीं, अपने भगवान का भजन करो और मौज करो। और ये दुनियादारी जिसको तुम अपने समझ रहे हो, कुछ नहीं, ये दुनिया अपना कुछ नहीं, ये तो एक धर्मशाला है। ये पंचायती धर्मशाला क्यों करता झूठी, ये पंचायती धर्मशाला क्यों करता झूठी मेर है, ये पंचायती धर्मशाला क्यों करता झूठी मेर है, 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 ये पंचायती धर्मशाला क्यों करता झूठी मेर, ये पंचायती धर्मशाला क्यों करता झूठी मेर है। धन नहीं मांगते शुक्रम खूब कमाऊंगा, पंचों से धन नहीं मांगते शुक्रम खूब कमाऊंगा, ईश्वर भक्ति करूं प्रेम हरि के गुण में गाऊंगा, ईश्वर भक्ति करूं प्रेम से हरि के गुण में गाऊंगा, मित्र तू हरि की माला करता झूठी मेर है, मित्र तू हरि की माला करता झूठी मेर है, ये पंचायती धर्मशाला करता झूठी मेर है, ये पंचायती धर्मशाला करता झूठी मेर है। अब ये पंचायती धर्मशाला है, समझाने लगे महात्मा जी, या तो आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, यहाँ कोई रुका के कोई सफाई है, कोई सफाई नहीं। आपके सामने भी नहीं जाने कितनी दुनिया चली गई। तो यार रहने का मतलब, ये जो शरीर है ये भी पंचायती धर्मशाला है, ये शरीर है, ये धर्मशाला है, 5 तत्वों से बनी हुई धर्मशाला। अब कोई धर्मशाला में जाकर के कमरा किराए पे ले ले, उसका मन लग जाए, अच्छा वातावरण है, गंगा जी का किनारा है, और कहे 3 दिन के लिए दिया था, 3 दिन के बाद मालिक आया, चलो भाई बाहर निकलो, कहेंगे नहीं मेरा तो मन लग गया, मैं नहीं जाऊंगा। ये भी कोई बात हुई? 3 दिन का किराया था, वो बाहर निकलो, नहीं नहीं मेरा मन लग गया। हद होगी, मन लग गया, अब क्या करेगा मालिक? पुलिस को बुलाएगा, जबरदस्ती निकालेगा उसको। अब ये जो है मनुष्य भी, ये पंचायती धर्मशाला में मन लग गया इसका, ये अब कहने लगे नहीं मैं मरूंगा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा शरीर में, मेरे को नहीं मरना। धर्मशाला में कब्जा कर लिया, अब कब्जा कर लिया, मांग के लिया था ये शरीर पंचों के पास से कि भगवान की भक्ति करूंगा। अब पंचों ने विचार किया, रही ये तो भगवान की भक्ति की बजाय और ही कहीं लग गया।
दुनियादारी फंस गया। तो क्या करें भाई? आधी व्याधि दूत भेज के पंचत में समझाते, आधी व्याधि दूत भेज के पंचत में समझाते हैं। करना हो तो कर ले बंदे खोल दिए दिन आते हैं। करना हो तो कर ले बंदे खोल दिए दिन आते हैं। घर को ज्यादा काला क्यों करता दूत मेर है, घर को ज्यादा काला करता दूत मेर है। ये पंचायती साड़ा करता दूत मेर है, ये पंचायती साड़ा करता दूत मेर है। पर पंचों ने क्या करा कि आधी व्याधि दूत भेज दी। ये राम का नाम लेने की कह के आया था, ये तो नहीं ले रहा। अब आधी व्याधि क्या है? आंखों से देखना बंद हो गया, कानों से सुनना कम हो गया, सफेद बाल हो गए, घुटनों में दर्द होने लग गया, कमर में दर्द। ये आधी व्याधि दूत है ये भगवान की। अब इसने टक्कर ले ली भगवान के साथ। सफेद बाल होगी तो डाई करवा ली, आंखा में ऑपरेशन करवा लिया, काना में मशीन लगा ली, दांत टूट गए तो और डुप्लीकेट लगवा ली। भगवान आपस में टक्कर होगी। आप मन में विचार गया हो तो भाई अपने तो टक्कर लेके खड़े हो गए। तो सारे काम यूं करे, गोड्डा में भी प्लेट बदलवा दी। अब के करा पर दावा ठोको, न्यू बात बड़ा नहीं की। पांचों पंच करेंगे दावा लिखाओ दरबारा में, पांचों पंच करेंगे दावा लिखाओ दरबारा में। जब तेरे पर मार पड़ेगी झूठा पड़े करारा में, जब तेरे पर मार पड़ेगी झूठा पड़े करारा में। झूठे काम बड़ा काला क्यों करता झूठी मेरे, झूठे काम बड़ा काला क्यों करता झूठी मेरे। ये पंचायती साड़ा करता झूठी मेरे, ये पंचायती साड़ा करता झूठी मेरे। तू करता झूठी मेरे है, तू करता झूठी मेरे है, करता झूठी मेरे है, तू करता झूठी मेरे है। ये पंचायती साड़ा तू करता झूठी मेरे है। अब दावा ठोक दिया। दावा में भी अपने तारीख पढ़ने लगी थी यो बराबर दावा कोर्ट में। ना मेरा है सबकी नहीं, मेरा कौन के बिगाड़ दे, मेरा इतना बड़ा परिवार, मेरे को तो बहुत काम है। घरवाला का हमारा तो बहुत जबरदस्त प्रेम है। एक बाबा जी बन जाया करता था, एक वो चेला बोले रोज कहना थी महाराज समझाते उन्हें मेरा कोई किसी का नहीं है, सारी दुनिया या सारी मतलब की है। ना महाराज जी ऐसी बात नहीं है, मन तो करके बहुत काम है। कहता हूँ भाई मेरे बिना रोटी कौन खावा गिराड़ी का, और सारे के सारे बालक बाट देखेंगे। अच्छा ये बात है, तो मैं तेरे को एक प्राणायाम सिखाऊं। अनुलोम विलोम करके कपालभाति भर्सरी का प्रणाम सिखा दिया, सांस रोकना सिखा दिया। सांस रोकने के बाद में नाड़ी बंद हो जाए। प्राणायाम के बारे में आपने तो ज्ञान ही नहीं, प्राणायाम कोई करता ही नहीं। करेगा तारे में कोई प्राणायाम कोई नहीं करे कोई एक आधा करे तो पुनः हाथ खड़े यो करे। महावीर करेगा प्राणायाम और 120 साल तक मर रहे। 91 साल का तो हो गया, इसका नहीं कौन मेरा 91 का हो गया, क्योंकि प्राणायाम कराएगा। अब सांस रोकना तीसना आवे को नहीं, जो सांस रोक दे तीसना पकड़ के न गाले के बांध के खाट के रोड ले जाएंगे। सांस को नहीं रोकना बताया मैंने। अब वो
घरा गया, बता दिया, विधि बताई, जाकर के तेरे को ये नाटक करना है। अब घर जाकर के वो घरवाली ने क्या कर रखा, चूरमा बना रखा बढ़िया। अब वो गया कहने लगे आज तो मेरा थोड़ा बेचैनी हो रही है। के बात पता नहीं, आज पता नहीं क्या दिक्कत सी है। मैं दम भी खड़ा हुआ है, जान में दिक्कत नहीं हो रहा, जान कोई जी नहीं खड़ेगा, न्यू को कर लिखड़ेगा, लिखड़ता बाहर लाके 1 मिनट ही कौन लगा जो लिखड़ता तो बहुत जीतू पालना गया, बस मेरा जीतू पालना गया बहुत न्यू करते 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 लिखड़ गया। और वो तड़ाक था के पड़ा, अरे खंबा खड़ा था इस तरह, उसका बार का टांग गाल दी, और दिमाग करड़ा हो गया, नाड़ी नूड़ी देखी इसकी गाड़ी में, देखा वो ये तो मर गया भाई, हार्ट अटैक हो गया। आप मन में विचार किया उसकी घरवाली ने, ये तो मर गया, और किसी ने फिर पता भी को नहीं पाया, फिर ये चूरमा चूर रखे, इसका क्या होगा, इसका बेरा पड़ जाएगा, ये चूरमा तो नहीं खराब जाएगा। तो पहले अपने चूरमाड़ा काम कर ले, वह भीतर गई, चूरमे का पाड़ा था पट दिया, पट के पाड़ा सर बाढ़ आके मारी किलकी लुट गिरा, राम राम लुट गिरा, उजड़ गी। अड़ोसी पड़ोसी आए, के बात पता नहीं, हमारा तो मर गया। अच्छा हाँ मर गया भाई, नाड़ी देखी मर गया, तो केकरा मर गया थी भाई, मर गया तेरा पटे आजकल आटा एक आता ही है, 1 सेकंड लगे गए। तो इन्हें भी क्या करा, ये जमींदार महात्मा तो ऐसा करें कौन पूरा तारने पड़ा, पूरा तारिया करे, मेरे पूरा तारांगे इसमें और क्या करा। वो खेचन लगे जो टांग फंसा रखी इसमें खंबा में, अब वो टाइट कर रखी पूरी, परिणाम का पूरा जोर था, वो निकला कोरी बार ने, वो जोर मारे, हरने बोले या टांग तो को निकले करड़ी होगी। तो एक जना कहने लग गया, बोलो भाई के करा, टांग न निकलते खंबा तोड़ दे और क्या करा। तो अब बात क्या है, इसकी गिराड़ी देखी 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 क्या करो, के बात खंबा ना तोड़ दियो, क्यों ये वर्गन फिर बने कौन का, मारा जुगाड़ को नहीं था ना, तो फिर क्या करा, इसकी टांग काट दो, मर तो गया ही। मन में सोचिया टांग कटवाओ, वो ढीली कर दी थोड़ी, मेरी दिक्कत है ढीली, खर्चा दिखाई दे, खर्चा बाहर निकले, पूरे तार दिया। अब न्यू इन्हें मैंने दाएं बाएं पड़ोसी आगे न्यू काम करो। इसके गुरु ने तो बुला लिया, वो रोज जाया करता है वो, गुरु जी हाँ भाई आपका चेला मर गया, अच्छा अफसोस की बात है भाई, चलो ले चलेंगे। आके देखा हाथ फेर के न्याले में जिंदा हो उसके, महाराज जिंदा हो उसके, न्यालो जाओगे फिर तो एक काम करना पड़ेगा, एक दूध का कटोरा ले आओ, दूध का कटोरा उसमें घी गिर रही है, अति चीनी गिरो, वो ले आके और वो थोड़ा सा मार के फूके, मंत्र ने उठा लागे ने बोले जो मंत्र मार दिया है, और यो अपने न्यू काम करो, तारे में तो कोई पी जो, यो तुम जाकर मर, यो जिंदा हो जाओ। अब यह बात करना है, सारा का पसीने आ गए। अब सबसे पहली बुढ़ला ने कही, ले बुढ़ला तू तो लोहा लाग रहा है, पी ले तू, आंबा पी ले, मैं पी लूंगा, तो बुढ़ी थे जीने कौन देंगे, ये भी कौन जीनी कौन देंगे, मैं कौन दूं ये। वो बुढ़ी ने कही, तो बुढ़ी भी आए बात कह दी, मेरे बिना तो इसकी सेवा ही कौन कर सके, मेरे बस की बात कौन, मैं क्यों पीऊं। उसकी घराड़ी निकली, तू पी ले, मैं कुकर पी लूं, ये टाबर छोटे छोटे कुण पाड़ा गाय ने, माँ पाल सके बाप को तो कौन पड़े। वो महात्मा कहने लागे, एक काम करो तो फिर मैं पी ली, तो हाँ महाराज तू पी ले, तेरे को आगे इनको पास है, तू पी ले, अरे बाबा को आगे इनको पास है, तू पी। वो पड़िया पड़िया सुने,
मन में सोची देख कितने स्वार्थी है। महात्मा ने कह तेरे को आगे इनको बात है, तू पी ले, तू मर जाएगा तो कोई बात भी कोई, अच्छा तू अमर हो जाएगा, महात्मा तो मर जाएगा। चलो भाई ठीक से तुमको तो मैं पी लूं। और पी लिया, तड़ दे पी गया, बढ़िया दूध था, निकलू आरो मारी थपकी खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। आओ वो देख के खानी बाबा भी जिंदा और वो भी जिंदा। मेरे बाबा तो मर्या तो कोई नहीं, कमाल है, मैं कैसे मरा, मेरे अंदर में शक्ति है, हिंदी हिंदी है मेरे में, मैं किस तरह मर सकूं। मेरे चैनल में जिंदा कर दिया, बाबा निहाल कर दी, इधर निहाल कर दी। अच्छा ठीक है मैं जाऊं, चल पड़े महात्मा, तो वो चेला भी चल पड़े से थी तू करता जा भाई। गुरुजी मैं देख लिया बार बार को देने कोई किसी का को नहीं, इसलिए मैंने आज देख लिया कोई किसी का नहीं है। तो मैं ये देख लिया दुनिया को, जिन खातिर तू पच पच मरता वो सब तोरा जम जा, जिन खातिर तू पच पच मरता वो सब तोरा भर जाएंगे। जब तेरा पर वक्त पड़ेगा सारे धोखा कर जाएंगे, जब तेरा पर वक्त पड़ेगा सारे धोखा कर जाएंगे। मंगलानंद तू तो पाला तू करता झूठी पीर, मंगलानंद तू पाला तू करता झूठी पीर है, ये पंचायती धर्मशाला तू करता झूठी पीर है, ये पंचायती धर्मशाला तू करता झूठी पीर है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो। इस प्रकार से महात्मा जी जो हैं ब्राह्मण देवता को समझा रहे हैं, बार बार कहने लगे ये तो यहाँ का जी तो धर्मशाला है, आवे चले जाए, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, ऐसा भगवान का भजन करो। कहने लगे नहीं महाराज, मना आपके उपदेश की जरूरत नहीं है, मैं उपदेश सुनने नहीं आया हूं यहाँ, ये महात्मा तो थोड़ी सी बात करो और उपदेश देने लग गया। तो मेरे को पुत्र चाहिए, या तो पुत्र दो, नहीं तो मैं आपके चरणों में सर पटक पटक के मर जाऊंगा। आप मन में विचार किया, ये तो बिना मतलब की आफत आ पड़ी। अब कहने लगे भी तेरी मस्तक की रेखा मैंने देख के ऐसा लगे तेरे कर्म में लिखा नहीं है। नहीं महाराज, आपने कोई न कोई यत्न करना पड़ेगा। ठीक है फिर एक काम कर, एक फल दिया निकाल करके, ये फल ले जा और अपनी पत्नी को खिला दिए। उसका कुछ नियम है, उसको जब तक संतान नहीं हो तब तक व्रत रखना पड़ेगा, एक समय भोजन करे। दूसरा ये है वो सत्संग सुने, कीर्तन करे, दाएं बाएं न घूमे कहीं, और ये फल खाने के बाद में उनको एक बड़ा विद्वान पुत्र होगा। अब आत्मदेव बड़े खुश हुए, फल को लेकर के गए। अब आत्मदेव आज बहुत ही ज्यादा खुश है। धुंधली बाई ने देखा, क्या बात है स्वामी, आज तो आप ज्यादा ही खुश दिखाई दे रहे हैं। हाँ आज खुशी की बात है, क्या बात है? हमारे यहाँ संतान नहीं है, मैं तो मरने के लिए जा रहा था, रास्ते में एक महात्मा जी मिल गए, उन्होंने ये फल दिया, कहने लगे तुम्हारी पत्नी को खिला देना तो तुम्हारे एक पुत्र होगा विद्वान। और थोड़ा नियम है, वो व्रत करे, जब तक संतान ना हो तब तक दाएं बाएं न घूमे, सत्संग में जाए, कीर्तन में जाए, कीर्तन करें, इस प्रकार से सात्विक व्यवहार करें। अब धुंधली बाई ऊपर ऊपर से तो हंसी, मुस्कुराई, और अंदर ही अंदर से एकदम ज्वाला उठने लगी, घबरा गई। मन में विचार किया ये आती आफत आई, मैं तो संतान वंतान चाहती नहीं, पुत्र उत्तर मेरे को जरूरत ही नहीं। मन ही मन में विचार कर रही है, मैं फल खा लूंगी अगर ते मेरा
पेट में अगर बच्चा होगा तो दाएं बाएं हो गया तो मैं मर भी सकूं, अपने आप ही हिसाब लगावे। और फिर संतान होगी तो फिर मेरे को उसकी सेवा करनी पड़ेगी, ऐसा करने पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। मैं तो बिना संतान के बड़ी सुखी हूँ, जाती नहीं मैं। मगर करे तो करे क्या, ब्राह्मण को भी तुरंत प्रसन्न करना था। कहने के ठीक है महाराज, लाओ मेरे को दे दो, मैं स्नान करके और पालूंगी। फल ले लिए, आप फल लेकर के बैठ गई, उदास हो रही है। उसकी एक बहन थी, वो आई। बहन कहने लगी क्या बात है धुंधली, आज तो तुम बड़ी उदास है, चिंता है। कहने उदास वाली ऐसी बात है, चिंता नहीं, बड़ी भारी चिंता है। क्या है ऐसी कुछ कि हमारे ब्राह्मण देवता गए थे कहीं वन में, एक महात्मा जी ने फल दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे को एक विद्वान पुत्र होगा। तो उसकी बहन कहने लगी तो अच्छी बात है। कहेगी नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती पुत्र उत्तर। और दूसरी बात एक और कही कि एक समय भोजन करना पड़ेगा जब तक संतान ना हो। वो कहने लगी तेरे को तो पता ही है कि मैं भोजन कितनी बार करूं, मैं तो 10 बार भोजन करूं, और न जाने कितनी बार दाएं बाएं और भी खाती रहूं कुछ, मैं एक बार भोजन कैसे कर सकूं। और तीसरी बात एक और कही कि सत्संग सुनना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा। अरे कौन पियो कोई पानी नहीं पियो का दौड़। बोलो सतगुरु देव भगवान की जय हो। कहने लगे सत्संग सुनना पड़ेगा, सत्संग तो मैंने पड़ोसियों की अच्छा को लगे। और कीर्तन की बात करें, कीर्तन कीर्तन तो जो गामा होता हो तो मैं तो अपने भीतरली कोठी बढ़ के खाऊं। मैंने कीर्तन तो इतनी नफरत है, बता मैं किस तरह खाली हूँ पड़े। कहने लगे एक उपाय तो है कि उपाय कि मेरे अभी बच्चा होगा, अभी जो फर्क दिया है उसी हिसाब से मेरा बच्चा हुआ है, तो मैं तेरे को धीरे से वो बच्चा दे दूंगी। तू मैंने धन दे दिए, तेरे पास धन की कमी नहीं, अपने ऐसा सौदा कर ले और अपने पति को कह देना मैं गर्भवती हूँ, इस प्रकार से समय आएगा तो मैं तेरे को पुत्र दे दूंगी। वो बड़ी खुश हुई, ये बात तो बड़ी बढ़िया। इस फल का क्या करें, एक काम करते हैं, ये फल गाय ने खुआ दिया। अपने 6 वर्ष की जो गाय है, इसका भी कोई बच्चा नहीं, इस बाबा जी का बेरा पड़ जाएगा कि 2 दाने हैं कौन इसमें। परीक्षा दे, परीक्षा बहुत नहीं है। महात्माओं की तो परीक्षा लेनी थी, तो भगवान की भी परीक्षा ले। तेरा मेरा यो काम कौन कराते हैं, मेरा यो काम कौन बने भगवान। भगवान तेरे कारण मेरा यो काम बिगड़ गया। पूरा का पूरा दोष परमात्मा पे, और उसकी परीक्षा ले। मैं सवामणी लगाऊंगा, मेरा यो काम कर दिए, वो जो अगर काम ना हो तो नहीं कहा मैं सवामणी लगा दी, फिर भी मेरा काम नहीं होया। परीक्षा ले भगवान को, बताओ। महात्माओं की तो लेनी थी, वो फल जो है गाय को खिला दिया। समय पा करके धुंधली की जो बहन थी, उनको एक पुत्र हुआ। वो धीरे से जाकर के धुंधली बाई को दे आई। उसने आत्मदेव को कह दिया कि मेरे को पुत्र हुआ। अब आत्मदेव तो बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। बहुत से ब्राह्मणों को बुलाया, बड़ा दान किया, बड़ा भंडारा लगाया, और थोड़े 3 महीने के बाद में उस गाय को भी एक पुत्र हो गए।
अब गाय को जो पुत्र हुआ उसके बाकी शरीर तो मनुष्य का था, मगर जो कान थे वो गाय वर्गे थे। अब नाम संस्कार करने की बारी आई, तो पहले अपने पुत्र का नाम संस्कार करने के लिए आत्मदेव करने लगे, नाम संस्कार करेंगे। धुंधली बाई कहने लगी मेरे पुत्र का नाम संस्कार आप करोगे? तो मैं करूंगी खुद, मेरा पुत्र है। अच्छा चलो तुम कर लो। तो धुंधली बाई ने अपने पुत्र का, जो बहन का पुत्र था, उसका नाम धर दिया अपने नाम के ऊपर, धुंधकारी। अब इधर गाय के जो पुत्र हुआ उनका नाम संस्कार आत्मदेव ने उनका नाम संस्कार किया गोकुल ने। गाय के जैसे जैसे जिसके कान हो उसका नाम गोकर्ण रख दिया। अब धीरे धीरे बड़े हुए, अब धुंधकारी तो बड़ा नालायक सिद्ध हुआ। धीरे धीरे कंचा गौड़िया खेलता है, धूम्रपान भी करने लग गया, और थोड़ा बड़ा हुआ तो चोरी चारी भी करने लगा। और उसकी माँ जो थी वो सारे के सारे उसके जो अपराध थे दबाती जा रही है। अपने बच्चे में संस्कार नहीं दे रही। कोई बात नहीं, एक ही तो है, एक जिसको संतान हो उसको तो विशेष करके ध्यान रखना जरूरी है कि बच्चा बिगड़ न जाए। अगर उसकी कोई बुराई छुपा ली तो यूं समझो उसके पांव पे कुल्हाड़ी मार दी। क्यों? धीरे धीरे उसको संस्कार पड़ जाएंगे और वो दुष्ट हो जाएगा। अब धुंधली बाई भी वही कर रही है, अपने उस बच्चे के बुराई छुपा रही आत्मदेव से। अब वो धीरे धीरे बड़ा जो जुआरी हो गया, चोरी करने लगा, अपनी माँ से धन ले जा करके जुआ खेलने लगा, जुए में हारने लगा। अब धीरे धीरे बहुत सा धन नष्ट कर दिया। इधर से चोरी करने लगा, अपनी जो पिता जो थे उनके आत्मदेव, उनको पता लगा कि ये तो मेरे को दुष्ट पुत्र हो गया, ये पुत्र अच्छा नहीं, इसे तो मैं ना पुत्र हुआ तो ठीक था। महात्मा जी ने भी समझाया था कि पुत्र अगर सपुत्र तो कोई बात नहीं, और जब कुपुत्र हो गया तो पूरी जिंदगी का दुख हो जाएगा। अरे महात्मा जी की बात नहीं मानी, ये तो कुपुत्र हो गया, क्या करें? ऐसे दुष्ट पुत्र की तो यहां रहना ही ठीक नहीं है। अब चल पड़े, इसे तो मर जाना अच्छा है। इधर से गोकुल को भी पता लग गया कि मेरा भाई बड़ा दुष्ट चोर जुआरी, वो भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। आत्मदेव जी जो हैं वन की तरफ चल पड़े। अब आत्मदेव जी वन में घूमते घूमते, तीर्थों पे घूमते घूमते भगवान के विचार करते करते कहने लगे, या तो मेरा प्रायश्चित करूं, क्या करूं? गंगा जी में डूब कर मर जाऊं या आत्महत्या कर लूं, मैंने अपराध किया है। इस प्रकार का मन में विचार करता हुआ भ्रमण कर रहे थे। इधर से गोकुल जो थे तीर्थ यात्रा पर जो थे, घूमते घूमते वो भी पहुंच गए वन में, अपने पिता से मिल गए। अब पिता को देख करके गोकुल ने बड़ा प्रणाम किया, चरणों में दंडवत प्रणाम किया कि पिताजी आप? कह लगे हाँ। क्या बात है? मैं तो मरने के लिए जा रहा हूं, तुम आपको, तेरे को पता तो है ही वो तो धुंधकारी कितना दुष्ट हो गए। हाँ पिताजी मेरे को पता है धुंधकारी बड़ा दुष्ट हो गया, इसलिए तो मैं भी तीर्थों में चला गया, तो मैं तो मरूंगा। कहने मरना भी कोई समाधान थोड़ी है, आत्महत्या करना तो महाअपराध है।
जो अपराध आपने किया उससे भी बड़ा अपराध है आत्महत्या करना। आत्महत्या कोई नहीं करे। क्यों? आत्महत्या करना इससे बड़ा कोई पाप संसार में कोई है ही नहीं। तो क्या करें? आप समझा रहे हैं गोकुल अपने पिता को कि भगवान की भक्ति करो। मन रुकता तो नहीं, संगत ठीक करो, संतों का संग करो, सत्संग करो, मन को भगवान में जोड़ो। इस प्रकार समझा रहे हैं। अब अपने पिता को सुंदर उपदेश दे करके गोकुंड तीर्थ यात्रा पर चले गए। इधर से आत्मदेव को भी विवेक उत्पन्न हुआ और वैराग्य हो गया। उन्होंने भी विचार किया मैं तो बिना ही मतलब इस प्रकार से संसार के चक्कर में पड़ गया। मनुष्य का तो एक ही फर्ज है, भगवान की भक्ति करके अपना कल्याण करे। वैराग्य हो गया और मन में क्या विचार कर रहा है? हाँ, ये तो देख लिया संसार मेरा रे मन चल सतगुरु के। तो देख लिया संसार मेरा मन चल सतगुरु के देश में। देख लिया संसार मेरा मन चल सतगुरु के देश में। देख लिया मेरा मन चल सतगुरु के देश में। सगे संबंध तेरे मेरे के, सगे संबंध तेरे मेरे के। काम करें बैर के, काम करें बैर के। हो रही मारो मार मेरा मन चल सतगुरु के देश में। हो रही मारो मार मेरा मन चल सतगुरु के देश में। देख लिया संसार मेरा सतगुरु के देश में। लिया संसार मेरा चल सतगुरु के देश में। धन काम करे टूट के, धन काम करे दूर हटेंगे लूट के, धन दूर हटेंगे लूट के। रोज नहीं तकरार मेरा मन चल सतगुरु के देश में। रोज नहीं तकरार मेरा मन चल सतगुरु के देश में। देख लिया संसार मेरा मन चल सतगुरु के देश में। देख लिया मेरा मन चल सतगुरु के देश में। किशन अब सोचिए, राधा कृष्ण अब सोचिए। दुख दर्दों में लौटिए, दुख दर्दों में लौटिए। करने की सुधार मेरा मन चल सतगुरु के देश में। करने की सुधार मेरा मन चल सतगुरु के देश में। तो देख लिया संसार मेरा मन चल सतगुरु के देश में। तो देख लिया संसार मेरा मन चल सतगुरु के देश में। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो।
अब इधर से आत्मदेव जी वन में जाकर के तपस्या करके भगवान में विलीन हो गए। धुंधकारी भी तीर्थ यात्राओं का भ्रमण करते करते एक दिन अपने गांव में आए। चलो देखते हैं गांव में। इधर से जो धुंधकारी था उसने भी अपनी माता को पीटना शुरू कर दिया कि धन ला करके दो, तो वो दुखी होकर के कुएं में गिर करके आत्महत्या कर दी उसने। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ऐसा ही कर्म किया था तो भगवान ने फल भी ऐसा ही दिया। अब वहां पे घर पे उन्हें 5 वेश्याओं को रख लिया और बड़े बड़े डाके मारने लगा। एक दिन बहुत ज्यादा धन लेकर के आया और उन वेश्याओं के आगे डाल दिया। लो आज बड़ा भारी मार मिला है मेरे को। उन वेश्याओं ने विचार किया कि इसने राजा को डाका डाला है, ये तो पकड़ा ही जाएगा और हम भी पकड़ी जाएंगी, तो क्या करें, क्यों नहीं इसकी हत्या कर दी जाए, इसको मार दें और धन लेकर के